मास गार्ड का कैंप नंबर 6। जितने भी न्यू अराइवल आते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनर, जहाँ कार्गो लोडर या कोई भी और, सभी इसी में डाले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें इसमें नहीं डालते, उन्हें किसी और कैंप में डाला जाता है। तो मैं खुद सिक्योरिटी गार्ड में आया हूँ और उसी की मैं आपको सारी की सारी बात बताऊँगा कि सिक्योरिटी गार्ड कैसे जहाँ पर आते हैं, कैसे जहाँ पर जॉब स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में ही निबेड़ दूं, क्योंकि मैं इस टाइम कॉरिडोर में फिर रहा हूं। तो सबसे पहले जब जहां पर आप आते हैं तो आपको इस तरह की बुक दी जाती है। इसको आप जहां पर देख सकते हैं, इससे ही आप अपना फूड क्लेम कर सकते हैं। इसकी फ़ोटो भी मैं साइड पर लगा दूँगा। इसके ज़रिए आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट एंड डिनर का कूपन होता है। तो उस जो खाना है ना, खाना आपको इसी के ज़रिए मिलेगा। इसके ज़रिए में आप सारा का सारा दिन अपना खाने से निकाल सकते हैं। ये होगी 21 दिन इसमें लास्ट हो गए। मैं आपको जहाँ पर चेक कराता हूँ, और ये रहा, ये 21 दिन का खाना देते हैं आपको, 21 दिन, और उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद शायद आपकी सैलरी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी अभी सिर्फ 23 डेज़ हुए हैं आए को। तो मैंने जहाँ से खाना ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि खाना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता इधर से। तो कई बार तो मेरे दोस्त वगैरह जब मेरे से कूपन ले जाते हैं जिनको 21 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो डिनर तो मैंने किया ही नहीं ज़्यादा था। तो डिनर मैंने कम किया, इसलिए मेरे डिनर के कूपन सारे के सारे ऐसे ही पड़े हैं। सिर्फ 10 दिन डिनर किया, उसमें भी मेरे दोस्त वगैरह ने किया मेरे कूपन के साथ। ब्रेकफास्ट में कर लेता हूँ, या लंच कई बार कर लेता हूँ, जहाँ वो भी छोड़ देता हूँ ज़्यादातर। तो खाना ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलता, क्योंकि फ्री खाना होता है। तो उसके बाद जो खाना है वो तो बोलते हैं अच्छा है। तो मैंने बाहर से ही ज़्यादातर खाना खाया। और उसके बाद बारी आती है आपकी मेडिकल वगैरह की। मेडिकल होगा आपका, एमरेट्स आईडी का जो फिंगर हो गए, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी 2-4 दिन में ही। आपको सुबह के सुबह ही बुला लेंगे कि अपना खाना फिनिश करो, ब्रेकफास्ट फिनिश करो और आओ। और उसके बाद अपना मेडिकल के लिए जो खुद ब खुद लेके जाएंगे आपको। उसके बाद जब आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, आपका एमरेट्स आईडी का फिंगर हो जाएगा, सब चीज़ों के बाद आपका फिर होगा ईपीटी। ईपीटी उनका होता है जो लोडर में आते हैं, कार्गो में आते हैं, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी में आता है, और 1-2 ट्रेड और हैं जिनका ईपीटी होता है। तो ईपीटी में फेल हुए तो आपका दोबारा नाम आएगा 1-2 दिन छोड़कर, फिर से ईपीटी देना पड़ेगा। तो 2 चांस ईपीटी के मिलते हैं आपको। और मान लो अगर आप ईपीटी नहीं क्लियर करते, तो फिर मुझे भी इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ को थोड़ा सा सीक्रेट ही रखते हैं। तो ज़्यादातर मैंने सुना है कि काम वगैरह चेंज कर देते हैं, बट किसी के साथ मेरे जो नॉन हैं उनसे हुआ तो नहीं, उनके साथ काम उनका चेंज वगैरह नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों का उनको मिल ही जाता है, क्योंकि मैं भी सिक्योरिटी में आया, पहला ईपीटी मेरा भी फेल था, और उसके बाद मेरे काफ़ी दिन बाद मेरा दूसरे ईपीटी में नाम आया। ईपीटी मतलब कि इंग्लिश टेस्ट, जो आपका वहाँ पर होता है इंडिया में, जिस तरीके से इंटरव्यू होता है सेम जहाँ पर इंटरव्यू होता है, सेम तरीके से 2 बार होता है ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद ईपीटी के बाद आपका सीरा में नाम आएगा। सीरा में नाम आएगा, सीरा में नाम आते ही आपकी ग्रूमिंग होगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी ड्रेसिंग वगैरह करनी है, किस तरीके से रहना है, आपको शेविंग वगैरह करनी पड़ेगी। सब कुछ चीज़ें बताया जाएगा कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप रिलीजियस कोई चीज़ जो है वो नहीं पहन सकते, अगर पहन सकते हो तो बिल्कुल ही मिनिमल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बताएंगे ग्रूमिंग में। उसके बाद जब सीरा आपका हो जाएगा, सीरा का मैं वीडियो फोटो वगैरह डाल दूंगा। और सीरा की जो ट्रेनिंग होगी वो 4 दिन होगी। 4 दिन आपको पढ़ाएंगे, 2 दिन आपको स्टडी कराएंगे। ये 2 दिन पूरी की पूरी स्टडी कराएंगे। और उसके बाद आपके 2 दिन जो हो गए उसमें 2 या 3 या 4 बार आपके मॉक टेस्ट हो गए। तो जो मॉक टेस्ट हो गए उसमें आपको सेम के सेम क्वेश्चन वगैरह ही आएंगे, और सेम क्वेश्चन आपको रिपीट कराए जाएंगे। ईजी लगता है वैसे तो, बाकी अभी मेरा रिजल्ट आया नहीं, जब आएगा फिर लगेगा पता कि ईजी है या सही है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। और उसके अलावा 5th डे जो होगा उस दिन आपका सबसे पहले फिजिकल हो जाएगा। बाकी देखेंगे वो जहाँ फिजिकल पहले करा देंगे, जहाँ आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर होगा। MCQ आएंगे 20 जो हो गए वो आपको ट्रू फॉल्स आएंगे, और 40 हो गए वो MCQ हो गए। उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे एक क्वेश्चन के, और उसी हिसाब से आपका जो होगा वो मतलब टेस्ट होगा। तो 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। ज़्यादातर लोग आधे घंटे में फिनिश कर लेते हैं और सबमिट करके बाहर आ जाते हैं, जो कंप्यूटर का होता है। फिजिकल में ऐसा होता है कि फिजिकल में सबसे पहले आपको दौड़ाते हैं। तो दौड़ाते हैं, काफ़ी लंबा ही होता है काम। वो भी मेरे हिसाब से 600 मीटर के 600 मीटर के आसपास जो है रनिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और 600 मीटर की रनिंग के बाद आपको एक जंप लगाना पड़ेगा। वो 4-5 फीट होता है जो जंप मारना पड़ता है।
अपने फीट जो है जोड़ कर मारना है जंप उसको, ठीक है। और उसके बाद आपको एक 30 किलो वेट होगा जो स्लेज पुलिंग पुशिंग बोलते हैं, जिस जिम में करते हैं लोग, तो वो भी इजी है। आपको कुछ 4 सेकंड में आगे लेकर जाना होता है, कुछ ज़्यादा रास्ता नहीं होता वो, और 4-5 सेकंड में आपको वापस लेकर आना होता है उसी को। 30 किलो वेट होगा तो स्लेज पर होगा, वही आपको पुश करना है, वही आपको पुल करना है, तो वो भी इजी हो जाएगा। बस रनिंग का आप थोड़ा बहुत सोच लेना, क्योंकि रनिंग में कुछ लोग फेल हो जाते हैं, तो ये इतना ही होता है। और उसके बाद जब आप सीरा पास हो गए, सीरा पास होने के बाद आपको क्या होगा कि आपकी जो होगी असेसमेंट लगेगी। कोई कंपनी वाला आएगा, क्लाइंट जिसे बोलते हैं, क्लाइंट आएगा, वो आपकी इंटरव्यू लेगा, आपको सवाल पूछेगा वो सिक्योरिटी के रिलेटेड ही, और वो आपको सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपका कैंप भी शिफ्ट हो जाएगा। तो तब तक आपको 6 नंबर कैंप में ही रहना पड़ेगा। और अगर और भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट करना, मैं बताऊंगा पता करके। बाकी आपको ये पिल्लो और चादर और उसके साथ आपको एक रजाई भी दे देते हैं आते हुए ही, और इतनी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बाकी आपको कई बार वेट करना पड़ जाता है, जैसे मेरे सिस्टम में ऐसा हुआ कि मैं आया था अपना 21 तारीख को आया था, 21 नवंबर को। उसके बाद हुआ कि ईपीटी दिया मैंने, एक ईपीटी में फेल हुआ, दूसरा ईपीटी मैंने जब क्लियर किया तो उसके बाद नेशनल डे की छुट्टी स्टार्ट हो गई। छुट्टी 2 तारीख को नेशनल डे था, और नेशनल डे वाला जो सारा का सारा वीक मेरा ऐसे ही निकला फ्री, तो उसकी वजह से मेरा सीरा काफ़ी लेट हुआ। तो सीरा मेरा स्टार्ट हुआ था 8 तारीख को, और कल मेरा सीरा का फिजिकल हुआ है अभी 13 दिसंबर को, ठीक है। आज 14 दिसंबर है, तो कुछ लोग लेट हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 या 3 दिसंबर को आए हैं और उनका हमारे साथ ही सीरा हो गया। तो कई लोग तो बिल्कुल जल्दी फ्री हो जाते हैं, और कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि नए बंदे का मन भी नहीं लगता। तो बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। इधर एक खाने का थोड़ा सा है, जो फ्री खाना होता है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। और बाकी जो भी होगा मैं आपको जॉब पर जाकर बताऊंगा, जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, क्या सैलरी है, क्या कैसे आता है, कितना काटते हैं, कितना नहीं, तो वो भी आप कमेंट वगैरह नीचे करना। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो मैं सारी की सारी चीज़ का जवाब दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैंने भी चैनल नया ही स्टार्ट किया है। तो थैंक यू गाइस।